जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी दोस्तों वो यूपीएससी की बुक्स हैं जिनको जो है आपको पढ़ना चाहिए और जो है आपके पूरे अगर यूपीएससी सिलेबस को अगर आप देखोगे तो आज की दोस्तों जो वीडियो है ये आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगी। इस वीडियो के बाद आपको कहीं पे भी बुक लिस्ट को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो टॉपर सजेस्ट करते हैं, जो मेरा मानना है, ये सारी चीजें जो है एक ही वीडियो में आपके सारे सब्जेक्ट, चाहे वो जीएस 1 हो, जीएस पेपर 2 हो, जीएस पेपर 3 हो, जीएस पेपर 4 हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको किस प्रकार से आपको अप्रोच देनी है, किस प्रकार से उसको तैयार करना है, क्या जो है उससे रिलेटेड बुक्स हैं उनको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़नी चाहिए, एक एक सब्जेक्ट को लेकर के आज मैं डील करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में कहीं मत जाइएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। और मैं दोस्तों बता दूं, मैं पिछले 3 सालों से जो है यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूं। 12th के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी और अभी करंटली मेरा एमए चल रहा है, मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। और मैंने 600 से अधिक लेक्चर जो है पिछले 6 सालों से मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और आप उस लेक्चर देख सकते हो। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको बुक लिस्ट की पूरी पीडीएफ चाहिए। ठीक है, इसके बाद कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो है मैंने अप्रोच जो रखी है वो दोस्तों ये रखी है, मेरा लेस और मोर ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा जो है बुक को पसंद नहीं करना चाहिए और कुछ बुक्स जो है अगर देखा जाए तो वो टीचर्स पे छोड़ देना चाहिए। टीचर्स का मतलब कि टीचर जो है खुद पढ़ेंगे, खुद जो है पढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे जो मतलब धराया जो एकदम सिस्टम है, यानी कि जो एकदम बेसिक चीज़ है, मैं आपको देखिए पूरा वीडियो आप देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि मैं किस माइंडसेट के साथ आपके साथ आया हूँ। और इस माइंडसेट से अगर आप चलोगे तो यकीन मानिए आप लेस टाइम में मोर रिजल्ट, प्रोडक्टिव रिजल्ट आप जनरेट करोगे। और आपको ये मेरी अप्रोच हमेशा याद रखिएगा, लेस इज ऑलवेज मोर, जितना कम उतना ही ज्यादा। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं अपनी पॉलिटी से। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जीएस पेपर 2। इसके पीछे कारण क्या है? कारण दोस्तों सीधा सा ये है कि मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने जो बुक रखी हुई है ऑर्डर में वो इसी प्रकार से रखी हुई है, इसलिए मैं जीएस पेपर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना चाहिए? तो दोस्तों मैं पॉलिटी में आपको बता दूं तो ये 2 एनसीईआरटी आती हैं। एक ये मैं आपको बता दूं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, ये बुक आप देख लीजिए, एक आती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नाम की बुक है और ये दोस्तों 9th और क्लास 10th की बुक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये आपको जो है अपने जो पॉलिटी होती है उसके लिए जो है अच्छी है और ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपको 9th और क्लास 10th की पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद जो है अगर मैं आपको बता दूं तो एक क्लास 11th की बुक है। ठीक है, शायद मैं ठीक हूं, क्लास 11th की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क नाम की जो ये एनसीईआरटी बुक है, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए पॉलिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं तो एक बुक और आती है जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये क्लास 11th की बुक है, पॉलिटी के लिए ये भी आपको पढ़नी चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं तो ये आपकी जो ऐसे होते हैं, ऐसे और जो एथिक्स में थोड़ा सा काम आ जाती है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, और क्योंकि जो है उसमें जो थॉट होते हैं वो काम आ जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी हो गई। अभी मैं पॉलिटी का बता रहा हूँ। पॉलिटी में अगर देखा जाए तो आपकी जो है एक बुक जो बहुत ज़्यादा काम आएगी, वो दोस्तों मेरे पास है नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम जो है आप सब भली भांति जानते होंगे, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक जो है आप प्रेफर कर सकते हो, वो रेफरेंस बुक के तौर पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके अगली बुक अगर मैं पॉलिटी में बताना चाहूँ तो एक बुक दोस्तों आती है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीडी बसु के द्वारा। डीडी बसु की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीडी बसु की बुक जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगली बुक है पॉलिटी में वो आपको जो है पास होनी चाहिए, जिसका नाम है आवर पॉलिटिकल सिस्टम, और वो दोस्तों लिखी गई है सुभाष कश्यप के द्वारा। ये सुभाष कश्यप की जो आवर पॉलिटिकल सिस्टम है ये आपके पास जो है जरूर होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जो हूँ लक्ष्मीकांत मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जो है एक बार मैं आपको बता दूं, मैंने किसी के कहने मात्र से जो है मैंने एक बार जो है लक्ष्मीकांत नहीं खरीदी थी। जैसे आप लोग कहोगे कि लक्ष्मीकांत भैया नहीं है तो फिर तुम क्या पढ़ते हो? मैं दोस्तों पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, मैंने गलती से या जैसे भी ले लो तो मैंने जो है बेवकूफ़ी कर दी और मैंने ये बुक ले ली। ठीक है, इस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये बहुत मोटी बुक है और ये बीएन शुक्ला की है। इसमें काफ़ी बहुत ही डिटेल में जो है डिटेलिंग की गई है। जैसे दोस्तों मैंने जब आपको पॉलिटी पढ़ाई थी ना, तो पॉलिटी में जब आप देखते हो कि बहुत सारे जो है मैं जजमेंट को ले रहा हूँ, तो उसके पीछे दोस्तों कारण ये बुक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कवर की गई। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इसको आप यूपीएससी के लिए लिए। ये दोस्तों सिर्फ उनके लिए ठीक है जो टीचर्स टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, उनके लिए ठीक है, उनके डिटेल पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने इसको शामिल नहीं किया। मैं आपको बता दूं इसको मैं रखता हूं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया पॉलिटी के लिए? पॉलिटी के लिए मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये आपको क्लास 9th की जो है 2 और 10th की 2 बुकें हो गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये आपकी क्लास 11th की, पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th की, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत और इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीडी बसु की, और आवर पॉलिटिकल सिस्टम सुभाष कश्यप की। ये दोस्तों जो बुक हो गई पॉलिटी की हो गई। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा उसका दोस्तों नाम है गवर्नेंस।
गवर्नेंस के लिए अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं तो गवर्नेंस के लिए आपका जो यूपीएससी के जो कोचिंग्स का नोट्स होता है, ये दोस्तों मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बात कर रहा हूँ। यूपीएससी को जो कोचिंग का नोट्स होता है, चाहे विजन का ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप जो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स ले लें, जो टॉप के कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं 2-3 का उनका नोट्स ले लें गवर्नेंस के लिए, ठीक है। और इसमें साथ ही में एक चीज़ और आप याद कर लें, गवर्नेंस में आपको सेकेंड एआरसी जो रिपोर्ट होती है, जैसे सेकेंड एआरसी जो रिकमेंडेशन है, जैसे 6th रिपोर्ट, 13th रिपोर्ट और फर्स्ट रिपोर्ट, 5th रिपोर्ट, 6th रिपोर्ट और 11th रिपोर्ट, 12th रिपोर्ट, 14th रिपोर्ट, 15th रिपोर्ट, इसमें जो सजेशन दिए गए हैं, इन रिपोर्ट को जो है आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो गवर्नेंस में आपका कैसे तैयार करना है, आपको नोट्स को तैयार करना है टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट के, प्लस जो है आपको जो रिपोर्ट है सेकंड एआरसी की, उनको जो है जो रिपोर्ट है उनको आप देख लीजिएगा, आपका गवर्नेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्तों आपको क्या करना है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्तों एक बुक आती है, मैं आपको बता दूं कि इस इंटरनेशनल रिलेशन में जो है आपको जो दोस्तों जो है एक बुक जो है आती है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये दोस्तों जो है क्लास 12th की बुक है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। और उसके बाद जो है एक बुक और आती है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और ये दोस्तों जो बुक है ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12th की है। ये बुक जो है दोनों आपके लिए जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें जो है आपकी हेल्प करेंगी, और आपको सिर्फ इतने पे ही रिलाई नहीं करना है आईआर के लिए, आपको जो है टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स होते हैं उनको प्रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा बुक के ओर को ध्यान क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये बुक ठीक है ताबड़तोड़ बुक है, ठीक है। इसके अलावा जो है 50 बुकें आती हैं अर्जुन, ठीक है, सब ये बुकें आती हैं, लेकिन मैं उनको रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा आपको जो है बवाल नहीं फालना चाहता हूँ, मैं आपको सिंपल सा क्रिस्पी आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा, 56 चीज़ों के चक्कर मत पड़िएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुद मेहनत करके जो है काम कर देते हैं, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, टॉप के कोचिंग इंस्टीट्यूट को पकड़िए, उनका नोट्स ले लीजिए, काम खत्म। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, पॉलिटी में जो है मैंने आपको बुक बताई, गवर्नेंस में मैंने आपको बताई, गवर्नेंस में मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बताई वो बताई, इंटरनेशनल रिलेशन में स्ट्रेटजी बताई। आप हमेशा याद रखिएगा सिर्फ बुक से पढ़ने से कुछ काम नहीं होगा, आपको नोट्स तो सबका ही देखना पड़ेगा। जैसे पॉलिटी का जो है मैंने बुक बताई वो तो है ही, लेकिन पॉलिटी का जो नोट्स है टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसके बाद जो गवर्नेंस का नोट्स है टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में जो नोट्स है टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ये आपको सभी में जोड़ करके रखना है, ठीक है। यानी कि बुक तो है ही, साथ में कोचिंग का नोट्स जरूर रहेगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, उसी साल का। तो अगला अगर सब्जेक्ट की बात करें तो अगला सब्जेक्ट दोस्तों है, उसका नाम है, अगर बात किया जाए तो उसका सब्जेक्ट का नाम हो जाता है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस को तैयार करने के लिए आपको जो है सबसे पहली बात तो कोचिंग का नोट्स, ठीक है, और कोचिंग का नोट्स टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, जैसे बिजन, वाजीराम या कोई भी वगैरह जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो टॉप फैकल्टी मतलब टॉप लोगों ने पढ़ाया हो, या फिर टॉप कोई कोचिंग मतलब टीचर हो इस फील्ड का, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस को तैयार करने का तरीका क्या है, आपके पास ये बुक होनी चाहिए, ये क्लास 12th की बुक है इंडियन सोसाइटी। उसके बाद जो है क्लास 11th की बुक आती है सोशियोलॉजी, ठीक है। ये जो है दोनों बुकें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और एक बुक आप चाहो तो और ले सकते हो, ठीक है, और उसका नाम है ये दोस्तों बुक आप इग्नोर कर सकते हो, आप चाहो तो ये जो इंट्रोड्यूसिंग जो सोशोलॉजी है ये दोस्तों इग्नोर आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बुक आपके पास इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस के लिए जरूर होनी चाहिए, जिसमें एक इंडियन सोसाइटी क्लास 12th और एक है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया क्लास 12th, ठीक है। ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए, इसको चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसे जो है जनरल नॉलेज के लिए ले ली थी, और ये दोस्तों बात आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस का मैंने 2 बुकें बता दी, तीसरी आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उसका नोट्स भी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी साल का कोचिंग इंस्टीट्यूट का किसी का उठा लेना, नोट्स आपके सबके साथ कंपलसरी रहेंगे, ठीक है। लेकिन बुक मैं कम से कम इसलिए और कंक्रीट एकदम स्पेसिफिक बुक रिकमेंड कर रहा हूं ताकि आप ज़्यादा बवाल में ना पड़ें। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक हो गई, नहीं इकोनॉमिक नहीं, हाँ इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस हो गया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर बात किया जाए तो अब हम आ जाते हैं अपनी ज्योग्राफी पे। तो वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी आप जानते हो एक सेगमेंट होता है हमारे उसका सिलेबस का। तो वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी को तैयार करने के लिए आपको जो ज्योग्राफी की क्लास 6 से लेकर के 8 तक की जो बुक है एनसीईआरटी की, वो मेरे पास है नहीं, आपको जो है मंगा लेनी है, उनको आपको देख लेना है। उसके बाद जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एनसीईआरटी की 2 बुकें आती हैं 9th और 10th की, कंटेम्प्रेरी इंडिया को मंगा करके पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों एक बुक आती है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये दोस्तों जो बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये दोस्तों दोनों जो है क्लास 11th की बुकें हैं, ये दोस्तों जो है आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं तो इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी,
इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी और फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये दोनों दो बुकें जो है क्लास 12th की हैं, ये आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और ये जब सब मैं ज्योग्राफी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद आपके पास एक जो है मैं आपको बता दूं तो आपके पास एक एटलस होना चाहिए, ठीक है, एटलस आपके पास कंपलसरी है। और उसके बाद जो है आपके पास मैं आपको बता दूं वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी को तैयार करने के लिए आपके पास एक और जो है, अगर आप रेफरेंस के तौर पे कोई बुक लेना चाहते हो तो आप पीएमएफ आईएएस की जो है बुक आती है फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी, उसको आप जो है बाय कर सकते हो एज ए रेफरेंस, ठीक है। तो इतनी मैंने कंक्रीट स्पेसिफिक बुकें बताई हैं। उसके बाद जो है आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई मटेरियल ले लीजिए, बस आपका काम हो गया। और करंट अफेयर तो सबके साथ कंपलसरी रहेगा। देखिए सारे सब्जेक्ट के साथ एक चीज कंपलसरी रहेगी, वो रहेंगे उसके नोट्स और उसका करंट अफेयर, ये आपको स्वयं से अपना तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए, नहीं आर्ट एंड कल्चर की नहीं, अब दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री को कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री को अगर आप दोस्तों आपको तैयार करना है तो हिस्ट्री के लिए जो है मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो है हिस्ट्री को तैयार करने के लिए आपके पास सबसे पहली चीज़ तो आपके पास जो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है आपके पास इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये दोस्तों क्लास 9th 11th की बुक है, 11th की बुक है, ये आपके पास होनी चाहिए आर्ट एंड कल्चर के लिए। साथ ही में अगर आप चाहो तो नितिन सिंघानिया की एक जो है बुक आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, उसको ले सकते हो। प्लस में जो है आप कोचिंग का नोट्स मटेरियल ले लीजिए, ठीक है, आपका आर्ट एंड कल्चर तैयार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने 3 चीज़ें बताई, नोट्स और नितिन सिंघानिया की बुक और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये क्लास 11th की बुक, आपका आर्ट एंड कल्चर तैयार हो गया। उसके बाद अगर आपको हिस्ट्री तैयार करनी है, और हिस्ट्री में जब मैं बात कर रहा हूँ तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपके पास ये बुक आती हैं 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, और ये दोस्तों क्लास 12th की है। और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री क्लास पार्ट 2 क्लास 12th की है, ये एंशिएंट और मेडिवल के लिए है, ठीक है। पार्ट 1 एंशिएंट से डील करता है, पार्ट 2 मेडिवल से डील करता है, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके पास होनी चाहिए थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ठीक है। ये पार्ट 3 जो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री से डील करती है, तो ये बुक जो है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की बुक है और इसका ये क्लास 12th की, ठीक है। तो 3 जो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की बुक हैं, एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न के हिसाब से क्लास 12th की तीनों बुकें हैं। उसके बाद जो है अगर बात की जाए तो मैं आपको फिर से दोबारा से समराइज कर दूँ कि आर्ट एंड कल्चर का मैं आपको बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11th, और नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है उसके बाद फाइन आर्ट करके जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है आप बुक ले सकते हो। और उसके बाद जो है अगर बात किया जाए एंशिएंट और मेडिवल इंडिया को तैयार करने के लिए, तो उसके लिए जो है आपके पास क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया है कि उसके लिए आपके पास जो है एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए आपके पास आवर पास्ट करके जो है आपके पास एंशिएंट की क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट को कवर करती है। क्लास 7 की जो हिस्ट्री की बुक है आवर पास्ट उसका नाम होता है, वो क्लास 7 की जो बुक है वो मेडिवल को कवर कर लेती है। उसके बाद आपके पास 2 चॉइस होती हैं, क्या एक तो आपने जो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने एंशिएंट और मेडिवल को कवर कर लिया। उसके बाद जो है आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप चाहो तो ये आर.एस. शर्मा की जो बुक होती हैं, आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा की जो बुकें हैं, ठीक है, इनको ये आर.एस. शर्मा की एंशिएंट के लिए आती है, ठीक है, एंशिएंट के लिए, और ये सतीश चंद्रा की आती है मेडिवल के लिए। लेकिन ये बहुत बल्कि बहुत मोटी टाइप की हैं, वो अच्छी भी नहीं लगती हैं। इसके लिए आप चाहो तो जो है तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है 11th और 12th की, उनको आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुकें हैं उन्हें आप परचेज कर सकते हो। ये आपके लिए दोनों में से एक चूज कर लेना है, तो तमिलनाडु बोर्ड की या फिर ये दोनों बुकें जो मैंने आपको दिखाई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है अब मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको क्या बताया, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था क्या कि एक तो मैंने आपको बताया था जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 जो था वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए था एनसीईआरटी का। और मैं आपको बता दूं कि जो है थीम्स इन इंडियन पार्ट 3 हो गया, आप स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये ले सकते हो, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम की आती है, ये जो बुक है काफ़ी अच्छी से लिखी गई है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसके बाद जो है आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार करना है तो मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार करने के लिए आप एक बुक आती है उसको जरूर परचेज कीजिएगा, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये दोस्तों लिखी गई है बिपिन चंद्रा के द्वारा। इस बुक को आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात आ जाती है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए, यानी कि अगर आज़ादी के बाद का जो भारत है उसके लिए जो बुकें आपको परचेज करनी चाहिए, वो दोस्तों कुछ बुकें हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहली बुक का नाम है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस,
इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये दोस्तों बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई है। दूसरी बुक का नाम है इंडिया आफ्टर गांधी बाई रामचंद्र गुहा के द्वारा ये लिखी गई है। ये दोनों बुकें जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का जो सिलेबस होता है उसको कवर कर देंगे, और साथ ही में जो आपका नोट्स और जो करंट अफेयर है ये आपका कंपलसरी रहेगा हर सब्जेक्ट के साथ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये बुक सिर्फ एज ए रेफरेंस पढ़ने के लिए है, और बाकी आपको नोट्स कोचिंग का और करंट अफेयर को फॉलो करना है। दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री को किस प्रकार से तैयार किया जाए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को तैयार करने के लिए मैं आपको दो बुकें सजेस्ट करूंगा। एक तो जो है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड करके जो है दो बुकें आती हैं, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बेस्ट हैं, 9th और 10th क्लास की हैं, ठीक है, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और उसके बाद जो है आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको जो है एक बुक और है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ये क्लास 11th की बुक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपके 3 बुकें आपके लिए पर्याप्त हैं, और इसके बाद कोचिंग मटेरियल और नोट्स वगैरह जो है आप देख सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका तैयार हो गया। अब दोस्तों बात आ जाती है जीएस पेपर 3 पे। जीएस पेपर 3 में सबसे पहली बात आ जाती है इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमी को कैसे आपको तैयार करना है। इंडियन इकोनॉमी तैयार करने के लिए आपके पास जो 2 बुकें होनी चाहिए, वो दोस्तों पहली है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th, और दूसरी जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें इरिलेवेंट भी हैं, लेकिन आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए जो काम की चीज़ें हों, ठीक है। ये दोनों बुकें जो है आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप चाहो तो मोडाल सर का जो है कोचिंग का नोट्स जो होता है वो रेफर कर सकते हो, या किसी भी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट का, विजन का, या किसी का भी नोट्स ले सकते हो। और नोट्स पर्याप्त है, क्योंकि इकोनॉमी वैसा सब्जेक्ट है इसमें कोई स्टैटिक ज़्यादा होता नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप ये 2 बुक के अलावा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स और इकोनॉमिक सर्वे और बजट को जो है रेडी कर लेना जिस साल एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमी का हो गया। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर। एग्रीकल्चर में जो है अगर सिलेबस आपको तैयार करना है तो इसके लिए आप कोचिंग का नोट्स से प्रेफर कर लें, बेटर है, ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपको कैसे तैयार करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है आप जो PT 365 आता है, ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक में जो है जहाँ तक करंट से पूछा जाता है तो करंट का जो है पढ़ लीजिएगा, PT 365 जो है तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है बेसिक आप 6 से लेकर क्लास 12th तक की जो है आप चाहो तो साइंस की जो NCERT की बुक होती है उनको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और ज़्यादा ध्यान आप करंट अफेयर पर दीजिए, साइंस एंड टेक में ज़्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत है नहीं। सिक्योरिटी आपको कैसे तैयार करनी है, तो सिक्योरिटी दोस्तों अगर आपको तैयार करनी है तो आप जो है मैं आपको बता दूं कि आपको IDSA पब्लिकेशन एक वेबसाइट होती है, ठीक है, IDSA नाम की, ठीक है। उस IDSA की वेबसाइट पे जो सरकार की है उस पर जाइए, और उस पर जो है नॉर्थ ईस्ट LWE बॉर्डर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज जो क्राइम होते हैं इनसे रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करते रहिए। साथ ही में सिक्योरिटी के लिए आपको जो है 2nd ARC की जो 7th और 8th रिपोर्ट हैं उनको जो है आपको पढ़ लेना चाहिए। ये दोस्तों जो है आपकी सिक्योरिटी का जो है आपको तैयार करवा देंगे। साथ ही में आपको नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट जो एक्ट होता है इसके जो पॉलिसी है इनके प्रकार से किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन, इन चीज़ों को भी जो है देख लीजिए। और करंट में जो है अर्थक्वेक जैसे भूकंप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इनको सारी चीज़ों को देख लीजिए। कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर लीजिए, आपका काम समझ लो हो गया, ठीक है। और अगली चीज़ अगर देखा जाए तो क्लास 11th की जो ज्योग्राफी की बुक होती है उसमें खुद नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट करके जो है क्लास 11th की बुक में जो है, ठीक है। तो यूनिट डाल दिया गया है तो उसको भी देख लीजिएगा, और नोट्स जो है कोचिंग का सफिशिएंट है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट को कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए दोस्तों बहुत सारे टॉपर जो है पहले सजेस्ट करते थे शंकर IAS की जो बुक होती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है काम की भी नहीं होती थी। लेकिन अब जो है एक अच्छी सी बुक आ चुकी है जिसका नाम है एनवायरनमेंट, और वो दोस्तों PMF IAS के द्वारा जो है आती है, उसको जो है आप प्रेफर कर लीजिएगा। वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, ज़्यादा जो है बवाल में नहीं पढ़ना है, नोट्स और करंट अफेयर अपना अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एथिक्स की बात आ जाती है, इंटीग्रिटी की बात आ जाती है, एप्टीट्यूड की बात आ जाती है। एथिक्स को जो है कैसे तैयार किया जाए, जीएस पेपर जो 4 होता है उसको कैसे तैयार किया जाए, तो उसमें दोस्तों एक स्टैटिक पोर्शन होता है, एक तो थ्योरी पोर्शन होता है, नहीं एक थ्योरी पोर्शन होता है, एक प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। तो प्रैक्टिकल वाले को जो है आप प्रैक्टिकली डील कर ही लोगे, वहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल अच्छे खासे होंगे ही। और जो आपका जो कोट बेस्ड होता है, मतलब एक थॉट बेस्ड होता है, उसको आप ऐसे की तरीके से डील करोगे, जैसे ऐसे में प्रैक्टिस करोगे वैसे उसको भी डील करना है। सवाल है स्टैटिक वाला पोर्शन कैसे डील करना है, तो इसके लिए आप जो है एक क्रॉनिकल्स आती है, ठीक है, लेक्सिकॉन के द्वारा पब्लिश की जाती है, उसको जो है बुक को आप परचेज कर सकते हो और इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। ऐसे कि प्रैक्टिस जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट कराएगा। निबंध के लिए कोई कला होती नहीं है, निबंध होता है। और हालांकि जो है आप लोगों के निबंध देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखने की कोशिश करिए, इसके लिए कोई बुक बनी नहीं है फिलहाल, और आपका जो ऑप्शनल हो उसको आप स्वयं से डील कर लोगे। और जो आपको डेली आपको करंट अफेयर के तौर पे जो आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं जाते जाते। आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, विजन की जो मंथली मैगजीन होती है, योजना की जो मंथली मैगजीन होती है, कुरुक्षेत्र की जो मंथली मैगजीन होती है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो वीकली नाम की पत्रिका होती है, इंडिया ईयर बुक जो हर साल पब्लिश होती है, उनको जो है पढ़ लीजिए, आपका काम समझ लो हो गया। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत सारे सीक्रेट्स बताए। और दोस्तों अगर आपकी इनकी सबकी PDF चाहिए, साथ ही में मैंने आपको नहीं बताया कि नोट्स आपको ले लीजिए, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले लीजिए, ये सारे नोट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही में जो इंग्लिश
न्यूज़पेपर होते हैं वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताया सबके साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल और प्लस जो है अगर देखा जाए तो करंट अफेयर वो दोस्तों सबके साथ जुड़ा है। अगर मैं बताना भूल गया हूं तो माफ कीजिएगा। इतनी ही बुकें हैं। मेरी जो इसमें मेंटालिटी रही है वो इस प्रकार की रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बवाल के चक्कर में मैं नहीं पढ़ा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप स्मार्टली पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा जो है बुक आप पालोगे तो फिर आप कुछ ना कर पाओगे, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ज़्यादा डिपेंड रहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल होता है टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट को पकड़िए, वो खुद इतनी मेहनत करते हैं तो मेहनत क्यों करें, ठीक है। और स्वयं से पढ़ने भी नहीं पाओगे, इतना सब भूल जाओगे, है ना। क्या कहाँ से पूछा जाएगा, सिर्फ एक दो क्वेश्चन से थोड़ी ना किसी बुक को पूरा पढ़ ले जा करके। स्मार्टली पढ़िए, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का डिटेल वीडियो आपका बहुत ज़्यादा डिमांड था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पे कंटेंट इसी प्रकार से आपकी यूपीएससी जर्नी को आसान बनाने के लिए आता रहता है। थैंक यू।